बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप सुबह-सुबह न्यूज़पेपर उठाओ और आपको ऐसा न्यूज़ मिले जिससे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए। और आज ऐसा ही हुआ है 2 फ़ेब 2025 को। आज बसंत पंचमी के दिन मोदी सरकार ने और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक इतना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, इतना क्रांतिकारी फैसला सुनाया है, करोड़ों भारतीय खुशी से सरस्वती पूजा के दिन दिवाली मना रहे हैं और ये 1 लाख करोड़ रुपए का चेक मोदी जी ने पूरे देशवासियों को सौंपा है, मिडिल क्लास फैमिली को सौंपा है, गरीबों को सौंपा है। और इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए मोदी सरकार की वो कम है। पहली बार मैं खुल के दिल खोल के मोदी सरकार का दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और वो ये है कि आज तक भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 12 लाख रुपए तक के इनकम वाले मिडिल क्लास लोगों को जीरो टैक्स पे करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सुना, बिल्कुल सही सुना आपने। 12 लाख तक एनुअली इनकम कमाने वाले भारतीयों को जीरो इनकम टैक्स पे करना है। वो कैसे होने वाला है मैं बताता हूँ। अभी इनकम टैक्स स्लैब्स आप देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई इनकम टैक्स के स्लैब में यहाँ पे 0 से 4 लाख रुपए का लेट मी शेयर स्क्रीन। और तो बहुत लोगों का ये सवाल है कि न्यू टैक्स रेजिम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जो स्लैब किया हुआ है उसमें 0 to 4 लाख तक तो नील है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख तक के इनकम पे 5% का टैक्स स्लैब है, 8 to 12 लाख के इनकम पे 10% का टैक्स स्लैब है। एंड तो फिर ये जीरो कैसे हुआ? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर 4 लाख तक का इनकम है तो नए टैक्स स्लैब में जीरो है, तो 4 लाख रुपया हम मान लेते हैं इनकम है किसी का, तो उसको जीरो टैक्स स्लैब के अनुसार जीरो इनकम टैक्स पेएबल है उसके लिए। अगर 4 लाख टू 8 लाख की इनकम लेता है तो फिर 4 लाख रुपए का 5% के अनुसार 20,000 का इनकम टैक्स बनता है। उसी प्रकार से 8 to 12 लाख के बीच में 4 लाख रुपीज आ गया तो 4 लाख रुपीज का 10% टैक्स स्लैब के अनुसार उनका 40,000 का इनकम टैक्स बनता है। मान लो कि उनका टोटल इनकम 12 लाख रुपीज है तो इनका इनकम टैक्स बनने वाला है 60,000 रुपीज। लेकिन अभी क्या है कि 87A जो सेक्शन 87A के अनुसार इनकम टैक्स पेयर पहले 25,000 रुपीज तक का रिबेट ले लेता था। वो 7 लाख के इनकम तक लिमिट सेट था, लेकिन अब ये 12 लाख तक लिमिट बढ़ा दी गई है और वो सीधे सीधे 87A सेक्शन 87A के अंडर वो 60,000 रुपए का रिबेट ले लेगा। तो जो 60,000 रुपए का जो इनकम टैक्स बन रहा था वो टोटली जीरो हो जाता है। पहले अभी क्या होता था, पहले ये 7 लाख तक की लिमिट थी 87A के इनकम टैक्स के लिए और 25,000 रुपीज तक की लिमिट थी, जिसको बढ़ा के 7 लाख को 12 लाख कर दिया गया और जो रिबेट का वैल्यू है, अमाउंट है, उसको 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला मैं कहूंगा। करोड़ों हिंदुस्तानी खुशी मना रहे हैं, आज दिवाली मना रहे हैं पूरे देश में कि अब नए साल में महंगाई जितनी बढ़ रही है, टैक्स पे करने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली के पास बहुत कम पैसा बचता था, वहाँ वो अब ज़्यादा पैसे बचा पाएगा। और पहले के अगर इनकम टैक्स के रूल को देखें, तो अगर कोई 12 लाख रुपए तक का इनकम कमाता था, तो उसको 80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। 80,000 रुपए। पुराना टैक्स स्लैब है ये, अप टू 3 लाख का नील था और 3 लाख टू 7 लाख पे 5% इनकम टैक्स था, 7 लाख टू 10 लाख पे 10% एंड 10 टू 12 लाख पे 15%। तो 3 लाख तक का तो नील है तो जीरो टैक्स हुआ। पहले पहले के इनकम टैक्स अगर 2024-2025 में अगर आपका इनकम 7 लाख था तो 3 to 7 लाख में 4 लाख रुपीज आते हैं, 4 लाख पे 20,000 का टैक्स हो रहा था। 7 to 10 लाख में 3 लाख रुपीज के ऊपर 10% के हिसाब से 30,000 का इनकम टैक्स बन रहा था और 10 से 12 लाख रुपए 2 लाख रुपए के ऊपर 15% के हिसाब से 30,000 का इनकम टैक्स। तो टोटल मिला के 80,000 रुपीज आप पे करते थे और 80,000 रुपीज की सीधी बचत हो रही है। अब 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो 12 लाख रुपए कमाएंगे वो 80,000 रुपए पूरे साल का बचाने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये 80,000 रुपए आज मिडिल क्लास फैमिली का हर एक इंसान जो टैक्स पेयर है 12 लाख रुपए साल का कमाकर, वो 80,000 रुपए इनकम टैक्स में भरता था, अगर वो ये 80,000 रुपए
सालाना अपने एसआईपी पे इन्वेस्ट करता है, तो मान लीजिए एक कैलकुलेटर के हिसाब से मैं मानता हूँ, साल का 80,000 रुपया डिवाइडेड बाय 12, तो 6,666 रुपए वो महीने के बचा रहा है। उस पैसे को अगर वो आज एसआईपी पे इन्वेस्ट करता है और मान लीजिए उस टैक्स पेयर की आज की आयु, आज उसकी एज 30 इयर्स है और वो अगले 30 साल तक, 30 इयर्स तक वो 6,666 रुपए अगर वो इन्वेस्ट करता है एसआईपी में, पर मंथ 6,666 रुपए, ये वो पैसा है जो उसके पास इस साल के फाइनेंशियल ईयर तक नहीं था। नए फाइनेंशियल ईयर में इसकी ये सेविंग होने वाली है। साल के 12 लाख रुपए वो कमाता है, अब 6,666 रुपए का टैक्स बेनिफिट उसको मिल रहा है, बचत हो रही है। उस पैसे को अब वो सेविंग में डालता है। तो 30 साल के बाद उस वो 60 साल का होगा, अपना रिटायरमेंट प्लान करता है, तो अगर वो एसआईपी में 6,666 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो वो 30 सालों में वो 3,99,760 रुपीज वो इन्वेस्ट करने वाला है और उसको रिटर्न में 2,35,30,405 रुपीज रिटर्न में मिलने वाले हैं एसआईपी में। कैन यू सी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस 6,666 रुपीज जो आप अभी टैक्स में बचाने वाले हैं? उस पैसे को अगर आप एसआईपी पे इन्वेस्ट करते हैं, तो एसआईपी पे इन्वेस्ट करते ही आपको रिटायरमेंट में 2,35,00,000 रुपए की बचत होने वाली है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ 12 लाख रुपए पे 80,000 रुपए की बचत नहीं है, बल्कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली को रिटायरमेंट प्लान दिया है, जहां पे जो जो लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम करते हैं, वो अपने रिटायरमेंट पे 2,35,00,000 रुपए कमाने वाले हैं। अगर आज वो जो टैक्स का पैसा वो टैक्स में पे करते थे, उसे अगर वो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक फैसला है लोगों को एम्पावर करने के लिए। अब बात करेंगे कि ये जो न्यू टैक्स रेजिम है, एक मिडिल क्लास फैमिली को किस हद तक बेनिफिट दे सकता है। मान लेते एक फैमिली है जिसमें फादर है और उनके 2 बेटे हैं, पहला बेटा, दूसरा बेटा। फादर साल के 6 लाख रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। पहला बेटा है 12 लाख रुपए कमाता है साल का, दूसरा बेटा भी 12 लाख रुपए कमाता है। तो पूरी फैमिली के पास एक घर में इनकम आ रही है 30 लाख रुपए की सालाना। अब इनको जीरो टैक्स पे करना है फादर को। पहला बेटा 12 लाख कमा के जीरो टैक्स पे करेगा, दूसरा बेटा कमाकर जीरो टैक्स पे करेगा। सोचिए ये एक फैमिली को कितना सपोर्ट करने वाले कि मिडिल क्लास फैमिली में। और ये जो सेविंग कर रहा है वो 6,666 रुपए, 2,35,00,000 रुपए ये लेगा रिटायरमेंट के दौरान, अगर वो एसआईपी पे इन्वेस्ट करता है। दूसरा बेटा भी रिटायरमेंट के दौरान 2,35,00,000 रुपए रिटायरमेंट के दौरान 60 साल की उम्र में ले लेगा। सो आई विल से दिस इज अ ग्रेट मूव बाय मोदी गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।